हेलो एवरीवन, पेडी क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ने की इस सीरीज में हम 12th क्लास का सेक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 3 लेक्चर या फिर बोलूँ तो 3 क्लास पूरी कर चुके हैं। और अभी तक की 3 क्लासों को अगर मैं समअप करूँ तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, विद एक्सपेरिमेंट्स, चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर ये समझा हमने कि चार्ज 2 टाइप का होता है, धनावेश ऋणावेश, कैटाइन और एनाइन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो क्यों होता है, कैसे बनता है। फिर उसके बारे में एग्जाम में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कि जो अपना धनाइन है वो छोटा होता है संगत परमाणु से, ऋणाइन बड़ा होता है, कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको हमने लास्ट तक के लेक्चर में कवर किया है। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्कोप भी देखा है, वो डिवाइस जिससे हमें पता चलता है कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, और उसका एक्सपेरिमेंट भी देखा था। उसके बाद में हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे बेसिकली, और उसके अंदर भी हम ये पढ़ चुके थे कि मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर 3 टाइप के हमारे पास मेथड थे, जिसके अंदर हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ चुके थे। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हमने देख लिया था कैसे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले में जाते हैं और कैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट के 3 लेक्चर देख लिए होंगे और उसमें हमने ये सब चीज़ें कवर की हैं। अब लास्ट जब हम क्लास कर रहे थे उसमें यही देख रहे थे कि कौन सा ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब हम रगड़ते हैं, और कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वो भी हमने एटम की स्ट्रक्चर के बिहाफ पे देखा था, साइज के बिहाफ पे देखा था, उसका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है न्यूक्लियस से, उसके बिहाफ पे छोटी छोटी बातें हमने देखी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बोर्ड वालों के लिए, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर जो आपने डिस्कस किया, कांच की छड़ ली, आपने ग्लास रोड ली, उसको आपने सिल्क के साथ या फर या रेशम ऊन के कपड़ों से रगड़ा, किसमें पॉजिटिव नेगेटिव। देखो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमें जैसे बुक के अंदर दिया है वैसे हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कांच वाले पे प्लस आएगा, सिल्क में नेगेटिव आएगा, जैसे भी है वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। इतना खास महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो वही बात हम मानेंगे, तो आप लिख लें। मैं आप यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, हालांकि नोट्स में भी मैंने डाल के रखी ये सब चीज़ें कि किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। 2 बातें हैं जो हमें याद रख लेनी है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ एक बार, उसके लिए बहुत छोटा है, उसके लिए मैं लिख देता हूँ पहले ही, यहाँ पे पहले से लिख देते हैं कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं, ग्लास रोड, ग्लास रोड हिंदी वाले लिखेंगे इसे कांच छड़, कांच की छड़ होती है, इसको हम रगड़ते हैं किसके साथ, सिल्क, सिल्क या फिर बोलते हैं, इधर हिंदी वाले बोलेंगे रेशम का कपड़ा। तो कांच की जो रोड है उस पे पॉजिटिव आता है और सिल्क वाले पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये मेरे बुक में दी हुई है। एटॉमिक लेवल पे ये स्टडी में यही पता चलता है कि कांच की जो रोड है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस में चले जाते हैं, सिल्क के अंदर चले जाते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मुझे ये ध्यान रखनी है क्योंकि मेरी बुक में दी है। कैसे आया होगा ये हमने बता दिया, तो हम ऐसे समझेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली कपल्ड थे, यानी न्यूक्लियस के साथ बहुत ढीले बंधे हुए थे, इसलिए ये टूट गए और इस वाले के अंदर चले गए, ठीक है। हाँ, एक और इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, वो क्या, बिल्ली के सेमूर, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, मैं क्या करूं उसमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए बिल्ली की खाल की बात करते हैं या फर जिसे बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे प्लास्टिक, प्लास्टिक की छड़ यानी प्लास्टिक रोड, तो इसकी पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ये बातें आपको याद रखनी है जैसे बुक में दिया है, और क्यों आई है वो मैंने कल लास्ट लेक्चर के क्लास में पढ़ रहे थे, C3 की क्लास 3 की बात कर रहा हूँ, उसमें ये पॉजिटिव आया था नेगेटिव आया था, ये कारण बताया था मैंने, रीजन बताया था हमने। यहाँ पे आपको याद होगा, देखा होगा कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, या बड़ा होता है छोटा होता है, जो भी थ्योरी थी हमने पढ़ी थी उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे हम, तो याद रखें, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू द डाटा, आप इनको नोट कर सकते हैं। ग्लास रोड पे पॉजिटिव आता है, अगर सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो सिल्क पे नेगेटिव। बिल्ली की खाल या बिल्ली की जो सेमूर हिंदी में एनसीईआरटी की एग्जैक्ट शब्दावली है,
और दूसरी प्लास्टिक की साइड दोनों को करते हैं तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आता है। ठीक है, ये हो गया हमारी बात किसकी, फ्रिक्शन की बात होगी। उसमें और 2-4 बातें थी जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, इतनी ही बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज पार्ट सेकंड, दैट इज बाय कंडक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो हिंदी में इसे बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन, या इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन मैं समझाता हूं ऐसा क्यों बोलते हैं, और इसे कांटेक्ट क्या कहती है, थ्योरी क्या कहती है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है, जैसे फ्रिक्शन वाले के अंदर दोनों को रगड़ा, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, इसमें क्या करना है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास ऑलरेडी, जहां से भी आया होगा, हमें नहीं पता उस पर कैसे लेके आएंगे हम, और एक क्या होगा अनचार्ज्ड। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो, दो चीजें हैं क्या, एक तो हमारी वस्तु जो होगी, मैं मान लेता हूँ उसको पिक्टोरियल वे में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक अनचार्ज पार्टिकल है, क्या है अनचार्ज पार्टिकल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इस पे चार्ज नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको क्या, संपर्क द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, ध्यान दें, इसको क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्या करोगे, अब ये ऐसा रियलिस्टिक नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, किसी एक रोड के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमने एक स्टैंड है धरती पे और उस पे क्या हुआ, एक इंसुलेटर, ये है इंसुलेटर। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, इसको बोलते हैं अचालक छड़। इससे खड़ा करके यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसी वस्तु रख दी जिसपे चार्ज नहीं है, जिसपे आवेश नहीं है, बट हमें पैदा करना है उसपे। ठीक है, अभी तक चालू नहीं किया है कि किस विधि से हम करेंगे। विधि कौन सी है, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट, आवेशन किसके द्वारा, संपर्क द्वारा, चालन द्वारा। ये एक ही बात है, आपको क्या करना है, ये अनावेशित है, अनावेशित, ठीक है सर, यानी अनचार्ज्ड है ये, और इस पे चार्ज लेके आना है। तरीका क्या है, तरीका संपर्क, कांटेक्ट, कंडक्शन, चालन, एक ही बात है। तो एक कोई दूसरी और रोड लेके आओ जिस पे चार्ज हो। अच्छा, ये क्या है, ये तो चार्ज्ड है, यानी इस पे क्या है, आवेशित है ये। तो चालन द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन में क्या करेंगे, इसमें रखेंगे सर एक वस्तु होगी जिसपे आवेश नहीं है और उस पे आवेश लेके आना है। ठीक, और कैसे लेके आएंगे उसका तरीका मैं बता रहा हूं, एक ऐसी वस्तु लेके आओ जिसपे आवेश हो पहले से। ठीक है सर, ले आए, बहुत बढ़िया। ध्यान रहे ये भी चालक होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, चालक। आवेशित वस्तु भी चालक है, अनावेशित भी चालक है, दैट इज कंडक्टर। आई विल डिफाइन द वर्ड कंडक्टर हियर, व्हाट इज दिस। क्या होता है, संपर्क में लाने के बाद में 2 नंबर पोजीशन यहां आती है, क्या आती है, ध्यान से देखें, हमने क्या कर दिया, इसको संपर्क में ले आए इसी रोड को, और इसका जो स्टैंड है अभी भी हमने क्या है, सेम का सेम वही रखा है, वही इंसुलेटर। हिंदी वाले इंसुलेटर को बोलेंगे अचालक, कुचालक, जो कुछ भी बोलना है बोलें, ये सेम की सेम क्या है, शब्दावली है यहाँ पे। तो हमें पता चला जैसे ही इस आवेशित वाले को इसके संपर्क में लाते हैं अनावेशित के, तो इसका कुछ आवेश इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, इसमें 6 प्लस के थे, चलो मान लेते हैं इसमें 3 इस पे आ गए, बचे कितने, 3 इधर बच गए। तो ये क्या हो गया, आवेशित, चार्ज्ड, और ये भी चार्ज्ड है। ऐसा नहीं है कि पूरा जाएगा, हाँ, तो पता चला कि इसका कुछ चार्ज इसमें चला गया। यही मेथड है चार्ज करने का,
आवेशन द्वारा, सॉरी कंडक्शन द्वारा। सर फिर बताओ, समराइज। कुछ नहीं है। तरीका क्या है? चार्ज लेके आना है एक वस्तु जिसपे चार्ज नहीं है। ठीक है सर, कैसे लेके आना है? विधि है संपर्क द्वारा विधि। तो सर क्या करेंगे, एक रखेंगे हाथ में इधर जिसमें चार्ज नहीं है, और एक इधर लेंगे जिसपे चार्ज है। इसको चार्ज करना है जिसपे चार्ज नहीं है, तो क्या करें, जो चार्ज है ना उस वाले को लाके ये लो टच कर दिया और इस पे चार्ज आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। एक्सपेरिमेंट जो हम पीछे कर चुके हैं ना, उसमें आपको एहसास करवाता हूँ अब मैं। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, दैट इज चालक और एक अचालक। क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर आपको इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट याद है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आपको दिखाया था, मैंने उसमें एक चीज मिस कर दी जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये चर्चा करने के बाद में आपको फ्लैश करेंगे। मैं एक्चुअली में बता रहा हूं आपको, मेरे भी ध्यान में नहीं रही थी बात, रियलिस्टिक चीज से अवगत करवा रहा हूं। जब मैंने वो हॉर्लिक्स का डब्बा और उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक जो कॉपर के वायर थे वो मैंने बहुत सारे ऐसा कर दिए, और ये सब चीजें करके यहाँ पे दो मैंने उस जो फॉइल पेपर की शीट थी उनको मैंने लगा दिया था, और यहाँ पे और ऐसे करके वो वायर था। मैं बता रहा हूँ, पहले एक्सपेरिमेंट किया था तब की बता रहा हूँ मैं क्या हुआ। मैंने क्या किया कि ये वाली आप देख पा रहे होंगे उसमें, उस वीडियो के अंदर देखना आप, ये वाला जो पाइप है इसको पहले मैंने यूज किया था, आप वो देख पा रहे हो। तो एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या करा था, मैंने न्यूज़पेपर के साथ ये जो कॉम्ब था इसको मैंने रब किया था, और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे टच किया था, तो ये पत्तियां एक दूसरे से दूर हो रही थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो आई वॉज बिजी समवेयर इन दैट, मेरे माइंड में कहीं बिजी था। तो ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम मैं खुद करके देखता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कुछ भी चीजें रगड़ने से फायदा तो है, इसको तो चार्ज वाला करना है। तो मैंने इस लोहे के जो पाइप है इसको मैंने कहीं पे और रेग मार्क से या फिर दीवार पे या कहीं भी पत्थरों के पीछे मैंने इसको रफ कपड़ों में मैंने इसको रगड़ा को, और रगड़ के जब मैंने यहाँ पे इसको लगाया तो इस पत्तियों पे कोई फर्क नहीं हुआ। अगेन आप टेलिंग मैं बिजी था, मेंटली कहीं बिजी था, मैं देख रहा था एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो रहा है। बाद में मुझे दिमाग में चला, रहे यार गड़बड़ हो गई। क्या सर, मैंने जब इसको रगड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे आवेश नहीं आया, इस पे चार्ज नहीं आया, ऑफ कोर्स इस पे चार्ज आया था, बट ये जो लोहे का मटेरियल है इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो जो चार्ज आया ना, तो मेरे हाथ से ही तो मैंने उसको रगड़ा था, वो चार्ज यहाँ पे आया और आते मेरे हाथ से आया, और मेरे हाथ से होते हुए जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर चला गया। तो जब मैं इसको टच कर रहा था तो पता चला था इस पे आवेश ही नहीं है। क्यों सर, रगड़ने पे आवेश तो आया था? हाँ आया था, लेकिन जैसे ही वो रगड़ा, जैसे ही आवेश आ रहा था मेरे हाथों से होते हुए नीचे जा रहा था। ये इस लोहे की, इस आयरन की प्रॉपर्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो सर जब ये रगड़ा, तब ये जब रगड़ा, तो जैसे ही मैंने इसको इतने हिस्से को रगड़ा तो यहाँ पे चार्ज आ गया। हाँ सर आ गया, लेकिन वो क्या हुआ, इधर से होते हुए मेरे हाथों से नीचे नहीं गया। क्यों? अब मुझे क्या पता, वो इस जो कंघे का प्लास्टिक है, जो मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसका मतलब है चीजें बदलेंगी तो प्रॉपर्टी बदलेंगी, बिल्कुल। इसलिए दो टर्म जो मैंने यहाँ यूज किए हैं, फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकंड इज इंसुलेटर। ये तो होता है चालक और ये होता है चालक। अब देख सकते हैं, अब जाके फिर से वो एक्सपेरिमेंट देख लें, नहीं तो फिर हम इसको फिर एक बार फ्लैश कर रहे हैं इसी चीज को। आपको यही चीज मैं दिखा रहा हूँ इसी के साथ कि ये जब रगड़ के करते हैं तो इन पर पत्तियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कंघा जब रगड़ते हैं तो पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब सर जो लोहे वाले टाइप के जितने भी हैं, ये दो वर्ड मैंने लिखे, ये जो है ऐसे मटेरियल जिन जिन में अगर रगड़ने पे जो चार्ज आया और आते ही हाथों से होता हुआ नीचे चला गया, उन सबको क्या बोलते हैं? उन सबको बोलते हैं कंडक्टर, चालक। और जिन पे रगड़ने से चार्ज आया लेकिन वो होते हुए हाथों से होते हुए नीचे नहीं गया, वो है चालक, इंसुलेटर। तो हम समझ रहे थे कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और अचालक। मैंने आपको ये बताया कि जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को खुद एक्सपीरियंस कर रहा था उस टाइम क्या हुआ कि ये हमारे पास आयरन की रोड है, लोहे का एक सिलेंडर है। तो जब मैंने इसको और पेपर पे रब किया
जैसे इसी पेपर पे हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद में जब इसको टच करेंगे, क्योंकि रब करेंगे तो उस पर भी चार्ज आएगा, हाँ बिल्कुल, और जब उसको हम टच करेंगे तो पत्तियाँ चौड़ी होनी चाहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके साथ जब करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है वो हम समझेंगे, पहले देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा सिलेंडर है, और इसको मैं इस न्यूज़पेपर के साथ, जहाँ पे मैं किसको रगड़ूंगा, साथ में कॉम को हम रगड़ेंगे, इसी कॉम को उसको रगड़ेंगे, उसके साथ भी देखेंगे। पहले इसके साथ देखते हैं। तो मानते हैं पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, और रगड़ने से इस पर क्या आएगा, फ्रिक्शन से क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। फ्रिक्शन से क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही इसको रगड़ने के बाद में इससे टच करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, पत्तियां जो है वो बिल्कुल भी चौड़ी नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं। क्या इस पे चार्ज नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ज ज़रूर इसको रब करने पे आया था, लेकिन वो जो चार्ज इस मेटल की रोड पे आने के बाद में, इस मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, मैंने बोला कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं लोहे के एटम्स के अंदर जो कि इसके हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे ही चार्ज आया इस पूरे के पूरे सिलेंडर पे क्या कर दिया उन्होंने, उसको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। या दूसरी बात आप ऐसे समझो कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जब भी कोई चार्ज देते हैं तो वो उसकी सरफेस पे फैल जाता है। तो एक तो ये कंडीशन है कि या तो वो होते हुए मेरे हाथों से होते हुए और नीचे अर्थ में चला गया है। दूसरा, क्योंकि मेटल के अंदर अथाह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो अगर थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए होंगे वो में भी पहले से जो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने उस चार्ज को बैलेंस भी कर दिया होगा। इसलिए जब ये इसके पास टच होता है, जब मैंने रब करने के बाद में इसको टच किया, इतनी ही देर में, यानी इससे भी बहुत कम टाइम में, वो चार्ज या तो ग्राउंड में जा चुका होगा या फिर वो इसी के अंदर न्यूट्रलाइज हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं इसके अंदर पहले से बहुत होते हैं, और ये उन्हीं मटेरियल के अंदर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर चालक बोलते हैं। तो चालक के अंदर ही ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, यही प्रोजेक्ट, यही प्रैक्टिकल और इस प्लास्टिक के जो कंगा है कोम्ब, इसके साथ करते हैं, जो कि आप पहले भी देख चुके हो। इसको फिर हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, इस आयरन को रगड़ते हैं, सॉरी कोम्ब को रगड़ते हैं, और फिर इसके साथ हम टच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। ध्यान रहे मैंने कोम्ब को एक किनारे से पकड़ रखा है, तो जैसे ही इसको इसके साथ टच करेंगे ये पत्तियाँ दूर हो गई। ये पत्तियाँ आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हो गई हैं। अब क्यों हुआ? वही प्रोसेस उसके साथ की थी। वो इसलिए हुआ क्योंकि इसको जब मैंने यहाँ तक रगड़ा, आप ध्यान से देखिए, मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ इसको, ऐसे, तो जितना हिस्सा रगड़ा गया है उस हिस्से में चार्ज आया है, इतने हिस्से में, लेकिन मैंने यहाँ से पकड़ रखा, तो ये जो चार्ज यहाँ से आया वो यहीं पे ठहर गया। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो वो चार्ज यहाँ का यहाँ रह गया, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ना ही वो ग्राउंड में गया। और फिर इसको हमने क्या किया, इसके साथ टच किया तो ये दूर हो गया। देखिए एक बार और रगड़ दिया, तो मैंने फिर टच कर रहा हूँ मैं, तो पता चल रहा। और ये देखो, जैसे ही मैंने हाथ लगाया और ये पत्तियाँ एकदम नज़दीक आ गई। क्यों? क्योंकि इस मेटल के वायर पे, इस मेटल के वायर पे जो चार्ज था वो चार्ज नीचे पत्तियों तक पहुंच गया था, और उसी ने उसको रिपेल कर दिया, क्योंकि सेम चार्ज पहुंच गया तो एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे ही मैंने इसके हाथ लगाया वो क्या हुआ, एक बार फिर देखिए, बहुत अच्छी चीज़ महसूस हुई है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बोलूँगा मैं, पता नहीं था, ये चीज़ भी प्रैक्टिकल में करेंगे, लेकिन फिर बता रहा हूँ। जैसे ही इसको क्या करेंगे, हम एक साथ रब करेंगे, पता चल रहा है चार्ज आएगा, और जैसे ही इसके साथ किया पत्तियां क्या होगी, चौड़ी होगी। और देखो पत्तियां नजदीक नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं हाथ लगाता हूँ उसको, ये देखें, क्योंकि जो चार्ज था वो चार्ज मेरे हाथों से होता हुआ कहाँ चला गया, ग्राउंड में। दूसरा एक और देखते हैं, एक बार रुके आप, इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, चार्ज करता हूँ कोम को, और जैसे ही ये क्या है, पत्तियां दूर हो गई। अब देखना नजदीक है पत्तियां, और जैसे ही मैं लोहे वाली लगाऊंगा तब भी एकदम नजदीक आ जाएगी। ये देखिए आप, इसका मतलब मेरा हाथ और ये लोहे वाली जो आयरन है, ये दोनों कंडक्टर हैं। जैसे ही इसके साथ टच किया वो चार्ज सारा इसके अंदर आया, और इसके अंदर आने से वो मेरे हाथ में आया और फिर वो ग्राउंड में चला गया। अब ये बार बार ग्राउंड में क्यों जा रहा है, उसको इतनी जल्दी क्या है ग्राउंड में जाने की, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल विभव जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। तो अभी आप समझ पाए होंगे कि कुछ ऐसे
मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उनसे चार्ज बह जाता है, फ्लो कर जाता है। और क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, और कुछ इस कंगे जैसे ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अभाव होता है, तो जो चार्ज वहाँ आता है वहीं ठहर जाता है इतनी दूर में। और सोचे अगर मैंने यहाँ पे हाथ लगाया होता, फिर मैं एक बार और आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। इस बार मैं क्या करता हूँ, पहले इसको रब करता हूँ, ठीक है। अब 2 बार देख चुके हो, जब रब करेंगे तो क्या होगा कि जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब मैंने रब करने के बाद में इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथों में मैंने ले रखा है, बढ़िया, ठीक है। मैंने इसे हाथों में ले लिया है रब करने के बाद में, और रब करते ही टच किया था तो ये दूर हुई थी। अब मैंने करने के बाद में क्या कर लिया, मेरे हाथ में ले लिया। अब देखो मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ इसके साथ, देखना आप ध्यान से देखना, ये देखें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो चार्ज आया मैंने मेरे हाथों से उसको क्या कर लिया, कांटेक्ट करवा दिया, मेरे हाथों से होते हुए वो कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर चला गया, और अब इस पे चार्ज था ही नहीं। तो आप इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ पाए होंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर आर दोज बाय विच, या बोल दो तो उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो हो जाता है। जबकि इंसुलेटर ऐसे हैं जहाँ पे चार्ज डालोगे वो वहीं पे ठहर जाता है, ज़्यादा दूरी ट्रैवल नहीं करता है। इसलिए ये हमें देखने को मिलता था कि ये दूरियां एक दूसरे से दूर हो रही थी। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। सर टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे, आई टेल यू। देखो क्या होता है, जो भी मैटर होता है उसके अंदर मैं जानता हूं व्हाट इज, सर एटम से मिलकर बना होता है, हाँ। और एटम में क्या सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो सर न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, ये बाहर होते हैं। तो आवेश 2 चीजों पे होता है, एक एटम, एक प्रोटॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन प्रोटॉन कभी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बाहर नहीं जा रहा है। कारण क्यों है, दुनिया का सबसे ताकतवर बल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। दैट मीन्स ये टूटेगा नहीं, यानी ये तो चार्ज के रूप में इधर से उधर फ्लो नहीं होगा। या बोलूं तो प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो चार्ज उसका कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। चार्ज ऐसा समझ लो कि एक घोड़ा है, उस पर एक घुड़सवार बैठा है, यानी हॉर्स राइडर है, हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो हॉर्स है वो तो एक मास है, जिसके ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है, जो हॉर्स राइडर जिसे बोलते हैं, दैट इज व्हाट चार्ज है। तो समझ लो इलेक्ट्रॉन तो है हॉर्स, इलेक्ट्रॉन क्या है, हॉर्स, और इसके ऊपर जो हॉर्स राइडर होता है, यानी हॉर्स के ऊपर जो हॉर्स राइडर है, वैसे ही क्या है, चार्ज होता है। तो हॉर्स जो है इलेक्ट्रॉन है, और जो हॉर्स राइडर है वो क्या है, चार्ज है। इसका मतलब समझ लो कि घोड़े के ऊपर जो आदमी होता है बैठा हुआ, वो तो समझ लो इलेक्ट्रॉन पे बैठा हुआ चार्ज है, बट आदमी हमें दिखता है, चार्ज हमें दिखता नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना चाहता हूँ आपको कंडक्टर क्या होता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ी सी फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडक्टर वो सारे के सारे मटेरियल हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सर क्या बीच में एक नया टर्म आया है, जिसे हिंदी में तो बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप क्यों बीच में इतनी नई नई टर्मिनोलॉजी लेके आ रहे हो? कारण है, समझाना पड़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, अगेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सिलेंडर। यहां वाले हिस्से को मैंने रगड़ा, तो यहां के हिस्से में चार्ज आया। क्या आया? चार्ज। कैसे? वेदर जिसके साथ मैंने रगड़ा, मान लो मेरे हाथ के साथ रगड़ा, तो या तो हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर आ गए होंगे तो नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, या इससे इलेक्ट्रॉन निकल के हाथ में आ गए होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, जो कुछ भी आया होगा। लेकिन चार्ज आया ना? हाँ सर आया। तो इस सिलेंडर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर कैसे? मैं फिर बोल रहा हूँ, these are the properties of some materials and we are not knowing anything about it. We just have to adapt the fact that yes, there are some material in which free electrons are residing and this is something we have to adapt. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम बता नहीं सकते कि सर क्यों, हम बोलेंगे ये ईश्वर ने हमको दिया है, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जैसे प्लास्टिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वैसे उसके उलट लोहे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं जो आपको अडेप्ट करनी पड़ेंगी फिजिक्स पढ़नी है तो। अगर आप इस बात पे जाओगे कि मुझे रीजन बताओ क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं थोड़ा और बता दूंगा कि एटम के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या नहीं होता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़े से बाहर रहते हैं। समुद्र होता है इलेक्ट्रॉनों का। सर वो फोर्स इतना ज्यादा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एटम की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। सर बड़ी क्यों होती है? हमें नहीं पता, क्योंकि
कुछ चीजें हैं जो आपको इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर ईश्वर की तरफ से उपहार में मिली है, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर चार्ज आ गया तो वो एक टिकता नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर उसको किसी ऐसी वस्तु से छुआ जो खुद भी वैसी ही है कि जिसके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो चार्ज वहां से होता हुआ इसे फ्लो जाएगा, और अगर वो धरती के कांटेक्ट में है तो वो अर्थ में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा अर्थ में? अर्थ से ऊपर क्यों नहीं आया, बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अभी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। खैर, दो चीजें मैं समझाना चाहता था कि कंडक्टर यानी चालक क्या होता है। तो चालक वो सारी की सारी वस्तुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से खुले घूमते हैं और ट्राई करते हैं कि कब हमारे बॉडी के अंदर चार्ज आए। जैसे चार्ज आया और उस चार्ज को लेके वो भागते हैं, कहां? जहां जहां उनको रास्ता मिलेगा। छोटे छोटे शब्दों में अगर मैं तुझे बताऊं तो कंडक्टर आर दोज इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, और इंसुलेटर आर दोज इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये चालक होता है, कंडक्टर होता है, और ये क्या होता है, ये भी कंडक्टर होता है। सर अगर ये इंसुलेटर हुआ तो मर गए आप। क्यों? ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अगर ये सोचो ये इंसुलेटर होता तो इसका चार्ज इससे इसमें ट्रांसफर ही नहीं होता। अच्छा, और ये चलो ठीक है, एक बार के लिए अगर ये क्या होता, अनचार्ज होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इससे चार्ज निकलना तो चाहिए। तो इट हैज टू बी व्हाट रे कंडक्टर, एंड दिस हैज आल्सो टू बी कंडक्टर। दोनों चालक होंगे तभी क्या आएगा, एक दूसरे से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस मेथड के अंदर हमने एक बात समझी, क्या कि अगर हमें संपर्क द्वारा आवेश लेके आना है, अगर हमें चालन द्वारा आवेश लेके आना है, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस अ चार्ज with the method of conduction, with the method of contact, then both the particles should be what? Conductor. If these are not conductor, charge will not be taking forward or will not be going forward or will not be transferring on other object. किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा नहीं रहा होगा, क्योंकि there will always be an absence of free electron, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। इसलिए चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा और आपका तरीका जो वो फेल हो जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट या संपर्क या आवेशन चालन द्वारा आवेशन है, उससे जब आवेश आता है तो दो चीजों की हेल्प होती है। एक तो जिसपे आवेश पहले से होता है, जिसपे नहीं होता है। हाँ सर, तो दोनों पे किस प्रकार का आवेश आता है? तो हिंदी वालों के लिए ऑप्शन है क्या, सजातीय, और नंबर 2 है विजातीय। हिंदी वालों के लिए ऐसा ऑप्शन होता है, सजातीय आवेश और विजातीय। संपर्क द्वारा आवेशन पे दोनों वस्तुओं पे आने वाला आवेश क्या होगा, सजातीय विजातीय। ध्यान से देख यार, अगर ये प्लस है तो वो प्लस से तो ट्रांसफर होगा इसमें, वो दूसरा थोड़ी आएगा। तो दोनों की सेम जाति है, दोनों की सेम कास्ट है, तो हिंदी वाले तो क्या बोलेंगे, सजातीय। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस। इक्वल, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो इंग्लिश में क्या टर्मिनोलॉजी है, लाइक चार्ज। तो इंग्लिश वाला के लिए क्वेश्चन आता है, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग द चार्ज बाय मेथड ऑफ कंडक्शन, बाय मेथड ऑफ कांटेक्ट, which kind of charge will be there? First option is like charges and second is unlike charges. The right answer would be like charges. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे? ध्यान से देख, बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक बार। हालांकि अभी कर नहीं रहे हम न्यूमेरिकल, पहले तीनों मेथड पढ़ेंगे फिर से न्यूमेरिकल करेंगे। फिर छोटा सा बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जेईई वालों में या फिर आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे ये सवाल। कैसे? ये एक स्पेयर था, ठीक है, हाँ सर ठीक। इस पे पहले 5Q चार्ज था, ठीक, और इससे दूर रखा हुआ था एक, सेम, दोनों सेम स्पेयर है, सेम स्पेयर, एक जैसे गोले हैं, मास एक जैसा है, रेडियस है, वॉल्यूम वॉल्यूम सब एक जैसा है, और इस पे चार्ज पहले कितना था, सब 0 था, ठीक, दूर दूर थे पहले। फिर क्या किया, दोनों को, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, एक कंडक्टिंग वायर लिया और दोनों को जोड़ दिया। क्या लिया है, कंडक्टिंग वायर लिया और दोनों को जोड़ दिया।
यानी एक चालक तार लिया और दोनों को जोड़ दिया, ये है चालक तार। या पकड़ के दोनों को मिला दो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिलाने के बाद में उनको अलग कर दिया, यानी एक बार तार से जोड़ा और फिर तार को डिस्कनेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब बताओ दोनों पे क्या चार्ज होगा, बोलो। अच्छी प्रॉब्लम है, छोटी है, बहुत मजाक से है, बट फिर भी अच्छी प्रॉब्लम है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो क्या होगा। जोड़ने से पहले, या बोलूं तो टच करने से पहले इस पे चार्ज प्लस 5Q, इस पे 0। तो जब कांटेक्ट किया, ये मेथड आया, क्या किया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, आवेशन हुआ किसकी वजह से, संपर्क द्वारा। तो इसका कुछ आवेश इधर चला गया, हाँ से चला गया। मैंने दोनों सेम ली हैं, दोनों बराबर ली हैं, इसलिए इस पे जितना चार्ज है उसका आधा इधर चला जाएगा। सिमेट्री यूज कर रहे हैं, तो इस पे बाद में क्या बचेगा, 2.5 कूलम, और इस पे भी कितना आएगा, 2.5 कूलम। जोड़ने से पहले, टच करने से पहले भी 5 कूलम था, और बाद में हटा दिया तब भी क्या बचा, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, दोनों को ऐड किया तो 5। आगे इस सेक्शन में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आएगी चार्ज की, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। एक सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो देखें, इनको टच करने से पहले इधर 5+Q का प्लस 0, दैट इज प्लस 5Q, और टच किया फिर हटा दिया तो इस पे 2.5, इस पे 2.5, फिर प्लस 5Q आ रहा है, यानी चार्ज खत्म तो नहीं हुआ है। इन दोनों को सिस्टम बोला जाता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला देते हैं। तो ठीक है सर, बाद में पढ़ेंगे इनको, ऐसा न्यूमेरिकल आता है। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर दोनों के साइज सेम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि बराबर चार्ज आएगा। ऐसी प्रॉब्लम करेंगे हम, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे उसके अंदर करेंगे। ध्यान रखें, एक बार मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, मैं नहीं कर रहा हूँ एक बार न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस वी विल बी डूइंग ऑल द पॉसिबल न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक्स। सो हम समझ पाए हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग वी हैव डन सो फार, दैट इज 2, फर्स्ट बाय फ्रिक्शन एंड सेकंड बाय व्हाट, कंडक्शन। थर्ड, very important as far as your exam is concerned, as far as your fundamental is concerned, as far as your knowledge is concerned, third part of charging is very important. So please let me rub this and I will let you know the third method. Yes, we are back. चार्जिंग बाय इंडक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों जो मेथड है बहुत आसान है। पहला क्या है, दो वस्तुओं को पकड़ना है, मिला के रगड़ना है, चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। दूसरा वाला मेथड क्या था, एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी है, इसकी सहायता से इसको चार्ज करेंगे। तो क्या करेंगे, चार्ज वाली को लाके नजदीक टच कर दो, संपर्क द्वारा आवेशन, कॉन्टैक्ट या फिर कंडक्शन। तीसरा है, एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज है, करना चार्ज है इस पे, लेकिन इस बार शर्त है टच नहीं करोगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग है। इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट, टच नहीं करते हैं बट चार्ज प्रोड्यूस जरूर करते हैं। सर क्या कहते हो, पहला मेथड था टच करके रगड़ो, दूसरा था टच करो रगड़ो मत, तीसरा क्या था, न टच करना न रगड़ना है। तो सर कैसे, तो भैया ऐसे, और देखना पास में लेके आओगे, ये चार्ज वाली ये चार्ज है, इस पे चार्ज आएगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया जादू है सर, देखते हैं कैसे। ध्यान से देखो कैसे। पहला पॉइंट, कंडक्टर होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कंडक्टर नहीं है तो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत आसान ले रहा हूं। ध्यान से देखें, कंडक्टर बोले तो कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला है। ये क्या है, अचालक छड़, यानी इंसुलेटर रोड। ठीक है, चार्ज नहीं है इस पे, क्या नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। लेकिन क्या है सर, कंडक्टर है। क्या कंडक्टर है तो मैं मतलब क्या है कहने का,
मतलब इसमें 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, अथाह समुद्र है यार। तो यानी ये है कंडक्टिंग, यानी चालक गोला है। सर बता क्या रहे हो? बता रहा हूं चार्ज पैदा करने की तीसरी विधि। आई एम टेलिंग यू द मेथड ऑफ चार्जिंग एंड दैट इज थर्ड, दैट इज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं सर? ये चालक है तो मुझे पता, 5 मिनट पहले बता रहे थे चालक है तो उसके अंदर अथाह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत बढ़िया क्या होता है, स्थान होता है, बहुत सारे होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोलूंगा तो इसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस प्लस माइनस एक दूसरे के अंदर बहुत घूमे रहते हैं। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव जानबूझ के लिए सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0। तो नेट चार्ज अभी इस पे क्या है? 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देख, यहां पे नजदीक लेके आते हैं एक नेगेटिव चार्ज्ड रोड है, उसको नजदीक लेके आते हैं इसके। ठीक है सर, फिर क्या होगा? फिर चमत्कार होगा। क्या? अगर इस नेगेटिव वाले को मैं इसके नजदीक लेके आता हूं, हाँ सर, तो मुझे पता है क्या कि इसके अंदर 7 नेगेटिव 7 पॉजिटिव हैं, ओवरऑल तो 0 है, लेकिन ये जो नेगेटिव वाली रोड है ये चार्ज की उस प्रॉपर्टी को यूज करेगी, ये नेगेटिव है, इन सब में से किसको अट्रैक्ट करेगा? सर ये पॉजिटिव को करेगा। क्यों? क्योंकि उल्टे चार्जों में प्रेम होता है, तो ये इधर आ जाएंगे इसके नजदीक, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको इधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है इसके। ठीक है सर, और फिर देख ध्यान से, ये गैप है, मैंने बहुत बड़ा गैप छोड़ा है तेरे समझ के लिए, बीच में जगह टच नहीं करना है, नहीं तो मेथड कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो सर ये इसको नेगेटिव वाले को दूर हो जाएगा, 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मैं फिर बता रहा हूं, अब सर अब भी तो इसका चार्ज 0 है, अभी तो चार्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक काम करो, अगर इसको दूर ले जाओगे तो पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर मिल जाएंगे वो वापस अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, तो इससे कोई फायदा ही नहीं है, फायदा तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया अगर आप कर लो, एक काम कर लो तो हो सकता है। क्या सर? इन दोनों में से कोई एक खत्म कर दो आप, मतलब चार्ज को पी जाओ, खा लो, ट्रांसफर कर दो, जो करना आप कर दो। तो ट्रांसफर करना एक सही वर्ड है। मैंने जब ये एग्जांपल आपको बता रहा था इलेक्ट्रोस्कोप का, आपको ध्यान हो यहाँ पे, तो पता चला कि जब इस पे चार्ज आया और मैंने इसको टच कर दिया तो वो मेरे हाथ से होता हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत बड़ी चालक है, कंडक्टर है, तो धरती के अंदर चला गया। तो आप क्या करो, एक वायर लो, कंडक्टिंग वायर लो, उसको यहां से जोड़ो और उसको फिर क्या करो, धरती के अंदर, और क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो। सर ये ग्राउंडेड क्या है, या बोलने से हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कित। क्या कर दो, इस हिस्से को क्या कर दो, ग्राउंड के अंदर एक तार लगा के डाल दो, तो उससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। ग्राउंडेड क्या होता है और रियल लाइफ में कहाँ यूज है वो भी बहुत चर्चा करूंगा इसकी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, इस वायर के साथ होते हुए, इस वायर से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, ये धरती के अंदर चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं बचेगा। अब कर लो, अब इसको हटा लो, अब इसको हटाओगे तो देखो क्या बचेगा, ये हटाओगे तो ये एक जगह न रहेगी, ये तितर बितर हो जाएगा, यानी आराम से बढ़िया जगह फैल जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपका क्या हो जाएगा, ये आराम से फैल जाएगा। इसको हम कहाँ जहाँ लेके जानी है वहां लेके चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है। अब ये क्या हो गई है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। सर क्या इस मेथड में इतना ही है? हाँ इतना ही है। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन एन अनचार्ज्ड बॉडी, बट द कंडीशन इज दैट वी डोंट हैव टू टच द चार्ज्ड बॉडी विद द अनचार्ज्ड बॉडी, सो वी नीड टू डू दैट इज वी नीड अ वायर एंड वी नीड टू मेक इट ग्राउंडेड। अब सर बताओ ये ग्राउंड वाला क्या चक्कर है? देखो यार,
वैसे तो ज्यादा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, लेकिन एक बार मोटा मोटी समझ लो आप। हमारे घर के अंदर जो लाइट होती है इनके अंदर 3 वायर होते हैं। क्या होते हैं? 3 वायर होते हैं। ध्यान से देख, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, एक होता है ग्रीन। ठीक है, अब करने को कुछ भी करो तो जनरली मानते हैं जहां से पावर स्टेशन से लाइट आती है वो रेड वाले के अंदर आती है करंट, बाकी दो में नहीं आती। ध्यान दें, ये होता है न्यूट्रल, उदासीन जिसे बोलते हैं, और ये होता है ग्राउंडेड। कुछ लोगों को आज पता चल रहा होगा ये सब चीजें, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत छोटी चीजें हैं, छोटी क्लासों में आ जाती हैं, बट स्टिल रेड वाले के अंदर यानी तीनों में से किसी एक को ही ये एक परिपाटी मान रखी है लोगों ने, फिटिंग वालों ने, लाइट की जो भी चीजें करते हैं उन्होंने, रेड वाले के अंदर ही करंट आता है। अभी मेरी चर्चा सिर्फ ग्राउंडेड पे रहेगी एक बार। कारण क्या है, जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट जैसे आयरन है और फ्रिज है, कूलर है, उसमें आप देखोगे कि जो प्लग होता है, चलिए 1 मिनट आप मुझे टाइम दे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है, आप देख पा रहे हो ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर, इसको ग्राउंडेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंडेड बोलते हैं। कैसे काम करता है थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यही जैसे मोबाइल का चार्जर, इसके अंदर दोनों क्या है? ग्राउंडेड वाला नहीं है, तो एक क्या है इसमें न्यूट्रल है और एक क्या है इसमें करंट वाला है। अब ये जरूरी क्यों हुआ? देखो जैसे कल ही की बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी क्या होता है, कई बार किसी वजह से, चाहे वो रगड़क हो, फ्रिक्शन हो, या किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है कहीं। जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कूलर का एग्जांपल देता हूँ। अपने घर में कूलर होता है और लोहे वाला कूलर है, उसके अंदर ही करते हैं। क्यों? कई बार क्या होता है बीच में छोटे मोटे वायर जो है, मान लो कटिंग हो गई, कूलर के अंदर सारी चीजें जो भी हैं ये चीजें होती हैं, तो वायर का जो फिटिंग वगैरह यहाँ होती है, छोटा मोटा वायर कट गया और उस वायर ने अगर इस लोहे की जो बॉडी होती है कूलर की, इस पे क्या कर दिया, टच कर लिया, तो वायर से चार्ज जो है वो क्या आ गया, इस पे आ गया। क्या आ गया? इस पे आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आपका मान लो अचानक से इस पे हाथ लगा, कहां सा लगेगा हाथ लगेगा तो आप मर सकते हो। कैसे सर? ये जो चार्ज है अगर ये बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा खासा, तो जो करंट लगता है वो इसी से लगता है, कहीं से छोटी मोटी कटिंग की वजह से उस पूरी बॉडी पे चार्ज फैल गया। हाँ सर, फैल गया। अब क्या हुआ, अगर तुमने हाथ लगाया तो वो चार्ज तेरे हाथों से होता है, बॉडी से मिल जाए, तो जैसे ही शरीर से चार्ज बहेगा, मुझे करंट लगेगा, मुझे झटका, सीधा सा मतलब करंट कुछ भी नहीं है, तेरी बॉडी के अंदर से चार्ज बह जाता है। अगर वो बहुत अच्छी मात्रा में है और बहुत स्पीड से बह रहा है तो मर भी सकते हैं। बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो इतना पता नहीं चलता। तो ये जो करंट लगता है कूलर से वो इसलिए लगता है। तो सर ग्राउंडेड बता रहे थे आप, ये बीच में क्यों बता रहे हैं बताते हैं। अब ग्राउंडेड वायर जब करते हैं तो वो वायर एक ग्राउंड में जाता है। तो देखो ये जो चार्ज कूलर की बॉडी पे पैदा हुआ है, इसके पास 2 तरीके हैं ग्राउंड में जाने के। क्या? एक तो मेरा शरीर यानी मैं हाथ लगा रहा हूँ, और एक ये वायर, कौन से रास्ते से जाएगा? सर इतना तो मैं जानता हूँ, अगर पानी आप छोड़ रहे हो खुला, उसके पास 2 रास्ते हैं जाने के, तो वो उस रास्ते में जाना पसंद करेगा जहां पे उसके मार्ग में, उसके पाथ में दुविधा कम आती है। तो सर इधर दुविधा को बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। दोनों की बॉडी का प्रतिरोध, सर एक तो मेरा बॉडी का प्रतिरोध और एक इस वायर का प्रतिरोध यानी आर, और एक इसका आर। अगर जिसका कम होगा उसमें दुविधा कम होगी। हाँ सर, तो मैं जानता हूँ नंगा वायर का रेजिस्टेंस लगभग 0 मानते हैं, और अपने शरीर का तो अच्छा खासा होता है यार, इसलिए तो झटका बहुत ज्यादा लगता है, अच्छा खासा होता है। तो ये जो अगर मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है उस वायर को, तो वो जो चार्ज पैदा हुआ उस वायर से होता हुआ धरती के अंदर चला जाएगा, तुझे करंट लगने से बच जाएगा, मरने से बच जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो करंट लग सकता है। अगर झटका बहुत बढ़िया है तो हम स्वर्ग भी सिधार सकते हैं, अदरवाइज हमारे एक झटका लग के हम रह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ग्राउंडेड वायर इज ऑलवेज added to the circuit so that the flow of electron should be directed towards, या बोल दो तो into earth, धरती के अंदर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज जो पैदा हुआ क्या जाए, सीधा चला जाए, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसलिए ये जो पॉइंट है ये इससे क्या करता है, जो भी चार्ज इस बॉडी पे आएगा वो चार्ज से होता हुआ चार्जिंग के दौरान और कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो जो अब बोलोगे सर अपने खम्भों पे तो नहीं लगा रखा, क्या बोलते हो? जैसे ये आपका घर के अंदर देखते हो आप लोग,
तो आपके घर के बाहर तो कोई ग्राउंडेड वायर नहीं है। तो ये जो मैंने बोला ना, जो तीसरा ग्राउंडेड वायर आता है, हाँ सर बोला तो है। तो जब आपका जो ये जैसे लैपटॉप वाला ये जो है, ये आपके प्लग के ऊपर वाले से होता है, ऊपर वाले के अंदर ये जुड़ा रहता है। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो देखो इधर से जाएगा, इधर से जाके इस वायर में चला जाएगा। और ये वायर तो आप बोल रहे हो पीछे से, मैंने बोला ना 3 वायर आते हैं, पीछे से आता है, पीछे से आता है। तो जो हमारा जो लोकल ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा लोकल ट्रांसफार्मर जो आप लोगों ने देखा आजकल खंभों पे टंगा रहता है, उस पे देखना, उसमें जरूर एक वायर ग्राउंडेड करके रखा। ऐसा नहीं है कि हर घर में या हर एक जो अपना फिटिंग वाला जो बॉक्स है जिसपे अंदर हमारे स्विच वगैरह होते हैं, वहां पे हर एक जगह जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो कलेक्ट करता है और वहां पे जो ट्रांसफार्मर छोटा वाला वहां पे चला जाता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा आज 2 मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट बाय कॉन्टेक्ट, जिसके अंदर 2 चीजों को कॉन्टेक्ट करते हैं, जिसपे चार्ज होता है उससे थोड़ा सा चार्ज, जिसपे नहीं होता उस पर चला जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके अंदर क्या होता है कि एक बॉडी को चार्ज किया जाता है लेकिन टच नहीं करते हैं, टच नहीं करते तो उसके पास में लेके आते हैं, पास में लाते हैं तो उसके अंदर पता है बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव तो होते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर लिया है। तो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेता है अपोजिट चार्ज को, नेगेटिव इधर चला जाता है और उस नेगेटिव को वायर के तहत मैं ग्राउंड में ले जाता हूँ और फिर वो निरस्त हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। फिर मैं इसको दूर कर लेता हूँ और ये क्या हो जाता है। देखो ये बहुत, इसके 4-5 डायग्राम बनते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से हम बना नहीं पाए हैं, बट नोट्स के अंदर आपको ये जरूर मिलेंगे। एंड अगेन आई एम अलार्मिंग यू द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियोस कंटिन्यूअसली बट स्टिल हैव नॉट जॉइन्ड आवर टेलीग्राम चैनल, प्लीज गो देयर, अ लिंक हैज बीन flashed over the surface of in the top border of this video, and you might, you should join the telegram channel so that you can get the perfect notes of these classes. You might not be getting much time to record, to note down all the things what I have written over here, but still I am telling you, please go there, and I have uploaded the PDF notes of first class of C1, whatever have been discussed in that class, that has been given in the format of handwritten notes in the telegram channel of PD classes. So please do go there, join telegram channel and avail your notes in a perfect and a good language. Anyways, moving on, in today's class we have discussed rest 2 remaining method of charging. First is method of charging by conduction, by contact, and the last one is method by induction. Now my question is for you. In next class, whenever I will come, I will do this question. Question क्या है? आपको 2 और कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं, ये मैं ढंग से नहीं बना पाया हूं, 2 कंडक्टर हैं, इनको आपको इंडक्शन प्रेरण विधि से, यानी चार्ज करना है। इनमें चार्ज नहीं है, 2 कंडक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं या फिर दूर दूर रखे पास में, 2 हैं, दूर दूर है, पास में भी नहीं है। आपका क्वेश्चन है, ये टास्क है, अगली क्लास में हम करेंगे, बहुत सारे लोग करना है इसको। 2 गोले हैं, स्पेयर हैं, जो चार्ज नहीं है बट कंडक्टर है, उनको आपको इंडक्शन से क्या करना है, चार्ज करना है। कैसे करोगे, आपका काम है, नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आते ही इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो इसको, एक गोले को मैं आप बता चुका हूं, एक स्पेयर को, 2 को आपको करना है, नहीं आता है तो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास फिलहाल हम यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करेंगे और फिर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स कूलॉम फोर्सेस। एंड यू नो, this is the high time that we are just entering slowly but steadily, we are entering into the electrostatics, and hopefully it will take much time to complete this chapter, since it's a very long chapter and I am taking too much time, since these classes have been designed purely for the students who are starting their physics from 0 level. We are not bothering about the students who are preparing for JEE, who are preparing for Navy, Air Force, whatever it is. Yes, they can do also good while watching these classes, but still we are focusing on the school level students, since they might be getting much problems during this pandemic time. And of course, अगर आपके doubts, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो हर एक बच्चे के लिए काम की चीज है, और ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी करेंगे। बाय द टाइम जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी साथ साथ करते जाएंगे। सो अगेन विद दीज वर्ड्स, आई एम Arvind Padiwal would tell you that keep watching, keep studying, and stay home, stay safe. Thank you for watching.